वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी विधायक का एक बयान और भारी बवाल। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, जो आरजेडी के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार में राजनीतिक पारा तेज हो गई है। उन्होंने रामविलास पासवान के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद लगातार रामविलास पासवान के जो समर्थक है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो सड़क पर उतरे। लेकिन अब आज विधानसभा सत्र है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, क्या कुछ सफाई दे रहे हैं कुमार सर्वजीत। सबसे पहले आप वो सुनिए। 2021 से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर यह प्रश्न उठाई जा रही थी कि स्वर्गीय रामविलास जी देश के बिहार के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए। फिर मैंने सदन में कहा कि देश में ओबीसी और दलित के बच्चे सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा सदन में कहा गया कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा लोक जनशक्ति रामविलास जी की पार्टी से कि मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ये सरकार मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पे बिहार के स्कूलों में और सरकारी विभागों में छुट्टियां घोषित की जाए। इसके बाद मेरे द्वारा लगातार ये कहा गया सदन में कि सदन के अंदर मूर्ति लगा दीजिए। मैंने कहा कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा और टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई। 44,000 बहालियों में सिर्फ पासवान जाति को अलग रखा गया। मैंने चौकीदारी प्रथा की बात की कि चिराग जी चौकीदारी प्रथा लागू कराओ। चिराग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पर आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रख रहे। अगर ये कहना कि रामविलास जी दलित के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, हम लोग के लिए काम करते थे और ये प्रचलन रहा है हमारे के यहाँ कि अगर कोई जाने माने व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पे नहीं रहते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि अगर बेचारे ये होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिराग पासवान अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 एमएलए ने, एक एमएलए किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो है आदमकद मूर्तियां लगनी चाहिए, उनके नाम पे छुट्टियां घोषित होनी चाहिए, मोकामा का चुहड़मल का बाबा का निर्माण होना चाहिए, मंदिर का टोला सेवक विकास मित्र में हमारी बहाली होनी चाहिए, चौकीदारी प्रथा लागू होनी चाहिए। एक अधिकारी पासवान जाति का नहीं है जो बिहार में कोई सिटी एसपी है। एक अधिकारी कोई बिहार में नहीं है जो एसपी है। दलित में कोई, पासवान में कोई एसडीओ नहीं है। अगर ये सब मांग रखना दलित विरोधी है तो मुझे ये स्वीकार है। रामविलास जी का मूर्ति का डिमांड करना अगर दलित विरोधी है तो मुझे स्वीकार है। रामविलास जी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात रखना, अगर ये अपराध है तो मुझे स्वीकार है। बेचारा शब्द के बारे में मैंने क्या कहा कि जब कोई महान पुरुष होते हैं, जब कोई महान पुरुष होते हैं
तो इनको इस रूप में याद किया जाता है कि अगर वो बेचारे आज होते तो हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। ये अगर ये आज नहीं 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 आप कहीं डिक्शनरी में नहीं है। आपको मैं बता देता हूं पत्रकार महोदय, इस देश का कि अगर कोई महान पुरुष धरती से चले जाते हैं तो अफसोस, उनको लोग अफसोस करते हैं कि अगर वो बेचारे होते तो आज देश का दलित और ओबीसी सुरक्षित होता। ये शब्द है, इस शब्द को आपराधिक शब्द में तब्दील नहीं कर दिए। यह जो शब्द है यह बहुत ही श्रद्धा वाली शब्द है। जिनके प्रति भावनात्मक लगाव होता है उनको इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। और मैं फिर से सदन के आपके माध्यम से और सदन के भी माध्यम से मैं कहूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति सदन के कैंपस में स्थापित किया जाए। दलितों का इससे सम्मान बढ़ेगा। यही हमारा जो है, आप लोग के सामने हमारा जो है, जो पुतला जो जला, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जिनको सदन में दलित और ओबीसी का बात रखना चाहिए था, वो एक दलित का, पासवान का बेटा का वो पुतला दहन करा रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ये दलित के कितने हितैषी हैं। और लोग कहा करते थे कि चिराग सदैव पासवानों का दुश्मन है। इन्होंने मेरा पुतला दहन करके आज देश में ये बता दिया कि वो दलित के हितैषी कभी नहीं हो सकते। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, रामविलास पासवान को लेकर मैंने बेचारे का जो शब्द प्रयोग किया है वो कोई आपराधिक शब्द नहीं है, और लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो इसे आपराधिक तरीके से देख रहे हैं। और मैं रामविलास पासवान को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर जो है वो बातें कह रहा हूं, यानी कि सदन में उनकी मूर्ति लगाई जाए, और बिहार में कई जगहों पर, इसलिए क्योंकि दलित के वो सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन वहीं पर जैसे ही उन्होंने बेचारे शब्द का प्रयोग सदन में किया था बीते दिनों ही, तुरंत उसके बाद जो है रामविलास पासवान के समर्थक, उनके पार्टी के लोगों ने भारी विरोध जो है वो जताया था। क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।